जिस दिन रोड पर बेधर्मियों के लोग उतर जाएंगे उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके नाते हिंदुओं को एक करने के लिए, जगाने के लिए यह सनातन एकता पदयात्रा है। और उस सनातन एकता पदयात्रा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने को जगाएं और हम अपने को बचाएं। इस उद्देश्य के नाते आज पूज्य भैया जी महाराज के सानिध्य में, पूज्य मुनिराज जी महाराज के सानिध्य में यह कहना चाहता हूं, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत है, यही तो भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैंने अभी से कुछ देर पहले क्या कहा था, भगवान राम की प्रतिमा बनाकर जूते की माला पहनाया और आग लगा दी। क्या आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य भगवान के प्रवक्ता कान में तेल डालकर सो रहे हैं क्या? संतों में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई गलत थोड़ी नहीं कहा है। किसान राष्ट्र तो है ये भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हिंदू राष्ट्र है तभी, किसान राष्ट्र है तभी भारत में हर कौम, हर मत, हर मतांतर, हर पंथ का व्यक्ति निर्भीक पूर्वक रह रहा है। आज अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ 3 करोड़ थे, आज लाखों में भी नहीं रह गए। अभी तत्काल की घटना है, पूज्य शंकराचार्य भगवान क्यों नहीं गए बांग्लादेश? 1.5 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, हिंदू जो सरकारी नौकरी में मारपीट कर इस्तीफा दिलाए जा रहे हैं। शंकराचार्य भगवान को आ जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य भगवान है, जाना चाहिए। तो हमारे पूरे वैष्णव समाज खर दर्शन एक को छोड़कर सारे के सारे एक मंच पे हैं, एक साथ है। सबकी भाव है कि भारत सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। जब सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी शंकराचार्य जी का मठ सुरक्षित है, तभी शंकराचार्य जी सुरक्षित है। शंकराचार्य जी आज सीरिया, इराक, लेबनान में क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज अफगानिस्तान में क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज अपने ही मठ को बांग्लादेश में क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज पाकिस्तान में अपने ही मठ को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? जाना चाहिए शंकराचार्य जी को, क्यों भारत में पड़े हुए हैं? क्या वहां का हिंदू हिंदू नहीं है क्या? वहां के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? क्या अफगानिस्तान के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? सिर्फ भारत के हिंदुओं के शंकराचार्य है क्या? यही बोली निकलती है क्या? इसके नाते हिंदुओं में कोई मतभेद नहीं है, संतों में कोई मतभेद नहीं है। तथा कथित भगवान राम के समय में भी रावण हुआ, भगवान कृष्ण के समय में भी कंस हुआ, तो सनातनियों के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है इस पदयात्रा से हिंदू एकजुट होंगे, अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर हिंदू एक नहीं होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर हिंदू, सुन लीजिए, अगर हिंदू एक नहीं होता तो धारा 370-35 खत्म नहीं होता। अगर हिंदू एक नहीं होता तो जो बाबरी मस्जिद बनवाने वाले लोग, जो राम मंदिर के विरोध करने वाले लोग, आज अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बना होता। अगर हिंदू एक नहीं होता तो फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सारे पूज्य संत मौजूद हैं, 70 करोड़ लोगों ने तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाई। हिंदू एक है तभी तो फिर पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही हिंदुओं के? पदयात्रा की जरूरत इसलिए कि हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को समझाना, हिंदुओं के अंदर भाव और भावना भरना कि ये देश तुम्हारा है। अगर तुम जागरूक नहीं हुए तो कल, आज जो भारत में 300 कुछ ही लोग आक्रांता आए थे, 800 वर्ष तक राज किया और 40 करोड़ है, 40 करोड़ है, 40 करोड़ की संख्या है उनकी। ये कौन लोग हैं? इनके 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, देखो सबके सब हिंदू हैं। तो आज वो इस्लाम स्वीकार कर लिया ना। आज तमाम नाम आप देख सकते हो जो हालेलुया कर रहे हैं, वो सबके सब नाम भी हिंदू है। क्यों हालेलुया कर रहे हैं? क्योंकि संतों का काम है लोगों को जगाना, जागरूक करना। अपना क्या है, हम तो मस्त रहेंगे, दिक्कत तो तुम्हारे लिए है। तुम जवाब देना पड़ेगा। जी, लाखों लोगों को आपने धार्मिक से जोड़ता, क्या कहेंगे आप? किस तरह की स्वागत करेंगे यात्रा जी, वास्तविक में यात्रा एक अंतरराष्ट्रीय मत को लेकर के इसलिए है कि हमारा सनातन मजबूत हो, और हमारा सनातन मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो हर व्यक्ति यहाँ का जो है सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज परम आवश्यकता है हिंदुओं को जगाने का। जो महाराज जी ने एक संकल्प लिया है
वो सराहनीय है और अद्वितीय भी होना चाहिए। हमारी जनता से आग्रह है कि इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़ करके इसलिए भाग लें कि हम सब अगर हटेंगे तो कटेंगे, मिटेंगे। हमको मिटना नहीं है, कटना नहीं है। अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को सर्वे भवन्तु सुखना को लेकर के सिद्ध करना है, इसलिए नितांत आज आवश्यक है। महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जब तक बॉलीवुड की फिल्में हो या कोई अन्य माध्यम हो, जब तक हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए, इस समय जो सरकार है कहीं ना कहीं संतों की विचारधारा की सरकार है, तो सभी संत ऐसी मांग क्यों नहीं करते कि ऐसा कानून बनाया जाए, जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। हमारे पत्रकार बंधु एक प्रश्न कर रहे थे महाराष्ट्र से कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता यही हेतु है, यदि हम ऐसे हिंदू के अंदर जागृति पैदा नहीं करेंगे, आज क्या होता है कि कोई भी बात होगी तो एक समुदाय के लोग भीड़ एकत्रित कर लेंगे और उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि सनातन धर्म के लोग कटते ही चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, उन पर ही क्यों बवाल होता है। अन्य किसी त्योहार पर ईद बनती है, किसी को आपने पत्थर फेंकते हुए देखा है, या उनका कोई हाजिया ताजिया निकलता है तो किसी हिंदू को, सनातनी को पत्थर फेंकते देखा है। कारण क्या है कि आज हमारा हिंदू, जैसे महाराज श्री ने कहा कि सोया हुआ है, हमें उसे जागृति प्रदान करनी है। यदि जग जाएगा, कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसे जगाया नहीं जा सकता, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है। आज हमारा हिंदू सोया हुआ है, वो सुसुप्त अवस्था में है, हमें उसे चेतना का संचार प्रदान करना है। आज हमारा जो संत समाज है वो केवल चेतना का प्रचार प्रसार करना चाहता है, जिससे कि वो समझ जाए कि मेरा अधिकार क्या है। हमारे पूर्व सरकारों ने हम अपने अधिकारों को ही भूल गए। हमारा वास्तव में अधिकार क्या है? हम जिस देश में रहते हैं तो हमारे अधिकारों की विवेचना कौन करेगा? अब आपने जो कहा है कि बॉलीवुड में ऐसे प्रसंग या ऐसे चरितार्थ दिखाए जाते हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि हमारे आज हिंदू संगठन ने किसने इसके ऊपर आवाज उठाई? अब जब आवाज नहीं उठाई है, यदि कोई आवाज उठाता है तो कह देते हैं कि इसे किसान राष्ट्र बना दो, कोई कहता है कि इसे ये राष्ट्र बना दो। अरे हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमें केवल इस बात को प्रूव करना है, हमें चेतना में प्रकट करना है कि हम समझ पाए कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम पाकिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही धर्म के प्रति हमारे यहाँ बंटवारा हो चुका है। जब धर्म के प्रति बंटवारा हो चुका है तो अब कौन से हिंदू राष्ट्र की हम विवेचना करें? ये तो विवेचना पहले हो चुकी है। लेकिन हमें जागृति प्रदान करनी है, हमारा हिंदू खड़ा हो जाए, समझ जाए कि हाँ, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है। ये यात्रा का मुख्य मकसद ये है। बल्लभगढ़ में 9 तारीख को भोजन विश्राम है, आप लोगों की तरफ से किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा? महाराज श्री, पूरा संत समाज यहाँ पर फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में, सीकरी में, पूरा समाज हमारा सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है, साधु समाज जुड़ा हुआ है, वो सब धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे। और हमारे यहाँ चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे आरएसएस है, चाहे धर्म रक्षा संघ है, कोई भी है, किसी भी प्रकार से जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारी दुर्गा वाहिनी हो गई, सभी पूर्ण रूप से उसका यात्रा का स्वागत करेंगे। और हमारे बीजेपी के जो यहाँ के एमएलए हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके द्वारा भी पूर्ण आश्वासन है और उनके बड़े भाई यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तक कि हमें पूरा सहयोग सभी का मिल रहा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बल्लभगढ़ में एक ऐसी यात्रा निकले, यहाँ से जब जाएं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन्हें भी ये पता लगे कि हाँ, सनातन का परिचय क्या है। सर, भीम आर्मी के जो भीम आर्मी संगठन है कई जगह विरोध कर रहा है इस यात्रा का। हिंदू लोग हैं लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या करें? जिन्हें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता है कि वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं, 2-4 दिन में उन्होंने नए नए भगवान बना लिए हैं, जिन्हें अपना अस्तित्व नहीं पता है, वो ऐसी ही विचारधारा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हमारे कुछ संगठनों ने कल बात की है और उस पर चर्चा भी की है और सभी ने उसमें हमें आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं करेंगे। रूट क्या रहेगा यात्रा का पूरा? यात्रा का रूट पूरा हमारे इस पेपर में अंकित है, इस पेपर में पूरा रूट अंकित है। मंत्री जी क्या कहेंगे? बल्लभगढ़ में रात विश्राम भी है, भोजन का कार्यक्रम, और आप बल्लभगढ़ का नेतृत्व करते हैं।
देखिए, पहले तो सभी पत्रकारों का, साधु संत जो आए हुए हैं बाबा के आश्रम में, भैया जी सबका स्वागत करता हूँ। और ये भैया पहले भी आपको पता है, पूरे देश को पता है, हम लोग ये ऋषि मुनियों का देश है। बाबा पहले बता चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ था, ऋषि मुनियों ने बहुत कुर्बानी की। ऋषि मुनियों ने बहुत अपने आप की सेवा इस देश को करने के लिए अपनी आहुति भी दी। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक ही वचन है, एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। ये पूरा हिंदुस्तान साधु संतों का है, साधु संतों को बच के चलना है और हम सबका स्वागत करेंगे। पूरे बल्लभगढ़ क्षेत्र के, पूरे जिले के, क्या पूरा हरियाणा, मैं अपनी तरफ से, बल्लभगढ़ क्षेत्र की तरफ से साधु संतों का स्वागत करेंगे और उनका बहुत बड़ा एक लोग तो हर जगह जहाँ जहाँ ठिकाना रखा हुआ है वहाँ पे सब लोग पहुँच सकते हैं। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक नगरी में इतनी बड़ी जो सनातन यात्रा निकल रही है, तो बड़े सौभाग्य की विषय है हमारे बल्लभगढ़ के एक एक व्यक्ति के लिए। और इतना बड़ा संत समाज बल्लभगढ़ में जो आने वाली जो यात्रा, सनातन यात्रा, उसमें पधार रहा है, तो हम सब मिलके बड़ी संख्या में अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, भैया जी महाराज के नेतृत्व में उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से आप देखेंगे बसंत ऋतु आने पे हमारी संस्कृति, हमारी जो कोकिलें हैं वो खिल उठती हैं। इसी तरीके से जब संत आएंगे, पूरा समाज उनके साथ आएगा, तो ये हमारे बल्लभगढ़ की संस्कृति, फरीदाबाद की संस्कृति है, ये भी कहीं ना कहीं खिल उठेगी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इतना बड़ा संत समाज बल्लभगढ़ बना रहा है, तो हम सभी साथी मिलके, एक एक व्यक्ति मिलके उनके सम्मान में, उनके स्वागत में खड़े मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत संदीप जी क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा? देखिए, हमारे लिए बड़े गौरव का ऐतिहासिक पल है कि सनातन की लोग जगाने के लिए हमारे बीच में, हमारे बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी के अंदर, हमारे परम आराध्य भैया जी के बल्लभगढ़ के अंदर हमारे बागेश्वर धाम जी जो यहाँ पधार रहे हैं, पूरा समाज, बल्लभगढ़ का एक एक व्यक्ति, सभी मिलके उनके भव्य स्वागत के लिए सभी वहाँ तत्पर हैं।